दोस्तों पोस्ट कोड 848 कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं और कंप्यूटर सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, इसलिए आज जो भी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे हिमाचल में जिनमें कंप्यूटर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ए ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है उसका एक टाइप है ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन्स। दोस्तों जो विंडो एंटी सर्वर डोमेन होता है, अगर दो से ज़्यादा जो विंडोज एंटी सर्वर डोमेन्स होते हैं इनके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक और एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक अगर क्रिएट करना हो तो ट्रस्ट रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों अगर जजमेंटल या फिर कॉमन सेंस पार्ट हमें किसी भी प्रॉब्लम का डिस्क्राइब करना हो तो उस टर्म के लिए हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है हेउरिस्टिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी यूज़फुल है ये वाली टर्म जो है, ये कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। वर्चुअल क्लूज जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर विजन में, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, कलर एंड मोशन भी है, डेप्थ एंड टेक्सचर भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। इफ अ रोबोट कैन अल्टर इट्स ओन ट्रैजेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस इट इज़ कंसिडर टू बी। दोस्तों एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं अगर उनको रिस्पॉन्स करना हो तो रोबोट अपनी ट्रैजेक्टरी जो है उसको भी क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को इंटेलिजेंस हम बोलते हैं रोबोटिक्स की दुनिया में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक जो अलो करती है कंप्यूटर्स को कि वो अंडरस्टैंड करे एसोसिएशंस और रिलेशनशिप्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम पैटर्न मैचिंग बोलते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो मैच हो जाता है इस टेक्निक में। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस या फिर थॉट प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये एक सिस्टम होता है दोस्तों जो क्या करता है, जो थॉट प्रोसेसेस होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की उनको ही सिमुलेट कर लेता है, अनुकरण उसका करता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। बी ऑप्शन सही है। रिपोर्ट जनरेटर का काम क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट जनरेटर बेसिकली फाइल्स वगैरह पेपर्स के ऊपर प्रिंट करनी हो तो हम फाइल या फिर रिपोर्ट जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। विच इज़ नॉट ए लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर्स 3 है और एक नहीं है, जो नहीं है हमें चूज़ करना है। तो ट्री जो होता है ये लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर है, इसमें पेरेंट होता है और आगे उसके चाइल्ड होते हैं। रिलेशनल, इसमें रिलेशन होता है। और नेटवर्क मतलब इसमें एक पूरी चेन बनी होती है, नेटवर्क होता है ये पूरा का पूरा। लेकिन दोस्तों चेन लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डाटा। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। ऐसी लैंग्वेज जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में,
जिसे हेल्प हो सके यूज़र्स के लिए डाटा एक्सेस करना है। सपोज़ करो कि बहुत बड़ा डाटा है, कुछ पीस ही हमें एक्सेस करना है उस डाटा का, तो हम ऐसा तो है नहीं कि वन बाय वन उसको चेक करेंगे, हम क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली भी उसको सर्च कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। एसक्यूएल जो है ये क्वेरी लैंग्वेज का एक टाइप है। अगर यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज ऑप्शंस में ना होता तो हम ए ऑप्शन चूज़ कर सकते थे। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बताओ जरा कमेंट करके। ए ट्यूपल इज इक्विवेलेंट टू। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीबीएमएस के। टपल क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या है, डिग्री क्या है, एट्रीब्यूट क्या है। तो टपल जो है ये रिकॉर्ड होता है बेसिकली, ए ऑप्शन सही है। और रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था रो, आर आर। और ये जो आप फील्ड देख रहे हो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से देखो। नेक्स्ट है टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन अ डाटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। टॉप टू बॉटम, ये है टॉप और उसके नीचे जो रिलेशनशिप्स हैं ये बॉटम। तो ये बेसिकली हिरारिकल स्कीम जो होती है उसमें होता है। हिरारिकल स्कीम में क्या होता है, ये है सपोज करो, तो इसमें ऐसे होगा, फिर इसमें और नीचे, मतलब काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स टॉप टू बॉटम होंगी। तो हिरारिकल स्कीमा, और स्कीमा जो होता है ये पूरा का पूरा व्यू शो करता है डाटा का। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज। ऐसी लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो रिक्वेस्ट करती है डाटा, जो डीबीएमएस होता है, तो उस लैंग्वेज को हम डीएमएल बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपको डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिक्शनरी लैंग्वेज, इन सभी की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, ये जो ऑडिट ट्रायल है इसकी एक डेफिनेशन टाइप पूछा गया है क्वेश्चन। इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। तो अगर कोई फाइल है उसमें कुछ ना कुछ आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए होंगे उनकी हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड हो जाती है, ये जो ऑडिट ट्रायल होता है। तो बी ऑप्शन सही है। कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद। डाटा कम्युनिकेशन के कंट्रोल्स जो होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं दोस्तों? द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसके साथ भी, द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ तो करेंगे ही, और टर्मिनल्स जो होते हैं उनके साथ भी। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर एवेल्युएटिंग द रो डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको ऑब्वियसली इवेल्युएट करना पड़ेगा रो डाटा जो होता है, तो उसके लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो 3 इनमें से प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एक जो है नहीं है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रिंसिपल भी होता है, पैटर्न प्रिंसिपल भी होता है, ओवरव्यू भी होता है, लेकिन एवरेज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। अब SDLC जो होता है उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एनालिसिस करना है और डिज़ाइन करना है किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम्स को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला काम किसका होता है? ये काम होता है सिस्टम एनालिस्ट का। तो यहाँ पे हिंट भी दी गई थी, एनालिसिस और सिस्टम एनालिस्ट। तो आपको इस तरीके से देखना है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर टू बी एंटर्ड। मतलब जो डाटा एंट्री करते हैं उनके लिए एक ब्रीफ मैसेज होता है, उस ब्रीफ मैसेज को क्या बोलते हैं? उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब जो डाटा होता है उसके साथ क्या किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंप्यूटर की नॉर्मल सी डेफिनेशन भी आप समझ लो। और अगर कंप्यूटर के पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप सभी को पता है कि वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं हमीरपुर बोर्ड के या फिर बाकी एग्ज़ाम्स हिमाचल के,
और उनमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HPSSC में तो सीधे 120 क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर के। तो कोई टफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कोई इजी होते हैं, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। अगर कंप्यूटर सेक्शन आपका अच्छा है, जीके सेक्शन या फिर अदर जो भी आता है हिंदी इंग्लिश वगैरह वो वीक है, तो उसके लिए आप अलग से 5 से 10 सालों के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो मैसेज जरूर कर लेना और बने रहो हमारे साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।